जब किसी व्यक्ति का मानस किसी धार्मिक स्थल में जाने का हो, तो फिर वहाँ सवाल ही खड़ा नहीं होता कि वहाँ बुद्धि है जो काम करना बंद कर देती है। या फिर फैमिली के साथ अगर आप किसी दार्शनिक स्थान पे जा रहे हो और वहाँ पर अगर आपको दर्शन नहीं होते, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की ज़िंदगी को छीन लोगे। कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि जब कोई व्यक्ति किसी के साथ निकलता है, तब रास्ते में अनबन हो जाती है, लेकिन उस अनबन का मतलब ये नहीं कि आप उसको गांठ बांध लें। इसलिए कहते हैं कि अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करना चाहिए। और जब व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर जाता है, तब अगर उसे वो चीजें नहीं मिलती, जैसे किसी दर्शन के लिए जा रहे हैं और वो पाट बंद हो जाए, गेट बंद हो जाए, तो फिर क्या वहां पर बवाल खड़ा होता है? अगर होता भी है तो कुछ समय के लिए होता है, लेकिन इसका लंबा विवरण नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक अजीब घटना सामने आई। यहाँ पर मंदिर के पाठ होने पर पति ने अपनी ही पति को मार दिया और फिर पुलिस स्टेशन जाकर के खुद वहां पर पेश हो गया। नमस्कार, आपका स्वागत है आज की नई क्राइम कथा के साथ। क्राइम कथा शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप पास में बने बेल आइकन और सब्सक्राइब के बटन को ऑन करें। अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और आप प्यारी सी कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपकी कमेंट हमें पॉजिटिव थॉट्स देती है और हम आपके बीच में यूं ही क्राइम कथा की सच्ची स्टोरी आपके साथ लाते रहेंगे। मुकेश शर्मा और पिंकी शर्मा ये दोनों अलवर से बिलोंग करते हैं। इनकी एक इच्छा थी कि मेहंदीपुर बालाजी हम दोनों जाएंगे। हम वहां पर अपनी इच्छाओं को मांगेंगे और हमारी जिंदगी सही कटे, हमारी जिंदगी की सही बातें हो, हम उनकी मनोकामना के लिए मेहंदीपुर बालाजी जाएंगे। जो सब लोग जाते हैं, जाना गुनाह नहीं है, लेकिन कई बार कुछ चीजें गुनाह के गवर्नर या अंडर में आ जाती है कि वो चीजें क्या से क्या हो जाती है, पता ही नहीं चलता। दोनों मुकेश और पिंकी दोनों रवाना होते हैं अपने घर से। बहुत आराम से जा रहे हैं, लेकिन पिंकी किसी वजह से लेट हो गई। बस यही कारण था कि उनके विवाद का वो झगड़ा बन गया। लेकिन सब कुछ सही चल रहा था। उन्हें जिस बस में जाना था वो बस मिल चुकी थी, जिस जगह जाना था वो जगह मिल चुकी थी, जिस ऑटो में जाना था वो ऑटो भी मिल चुका था। लेकिन मंदिर पहुंचते पहुंचते उन्हें देर हो चुकी थी और मंदिर के पाट बंद हो चुके थे। मंदिर के जैसे ही पाट बंद होते हैं, वैसे ही उन्हें वहां के पुजारी बताते हैं कि अब आप सवेरे 4 बजे की जो आरती होती है, इसमें आप जरूर आइए। आपको यहाँ पर आरती के दर्शन भी होंगे और आपको भगवान श्री बालाजी के भी दर्शन हो जाएंगे। आप अच्छे से यहाँ नाइट रात्रि यहाँ पे बिताइए। बहुत सी धर्मशालाएं बनी हुई है, होटल बने हुए हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार वहां रुक लीजिए। सुबह फ्रेश होकर के आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। अब इस बात का झगड़ा था कि मेहंदीपुर बालाजी की दर्शन करके इसके बाद में वापस निकला जा सकेगा, ये उनका प्लान था। उनके ये प्लान में शामिल नहीं था कि वो किसी होटल में रुकेंगे या फिर किसी धर्मशाला में रुकेंगे। इसी बात को लेकर के दोनों में झगड़े की शुरुआत होती है। झगड़ा छोटी सी बात से शुरू होता है। न यहाँ पे मुकेश कम था और न ही यहाँ पे पिंकी कम थी। ये दोनों एक दूसरे की बात को गलत ठहराने में लगातार लगे हुए थे और ये सोच रहे थे कि कौन इस जंग को जीते या फिर कौन इस जंग को हारे। जब दो व्यक्ति आपस में तनाव ग्रसित लोग होते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो एक व्यक्ति को शांत हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर शांति का कोई प्रतीक दिखाई नहीं दे रहा था और पति पत्नी अपनी वेशभूषा, अपने संस्कार सबको छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ जुबानी जंग लड़ने पर मजबूर हो रहे थे। ये जुबानी जंग इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी कि उनके बीच सफर में ये कहीं ना कहीं उनका एक अवरोधक सीमा और अवरोधक क्षति बनती हुई दिखाई दे रही थी। और वही हुआ कि उनके बीच सफर में ये पूर्ण विराम चिन्ह लग गया। जी हाँ, दौसा एनएच 21, दौसा एनएच 21 धूलकोट के पास बताया जा रहा है। यहां पर उनकी इस कहानी का विराम आ गया। जैसे ही दोनों उतरते हैं, उतरने के बाद में पति को गुस्सा आता है, मुकेश को गुस्सा आता है। मुकेश पहले तो जबरदस्त तरीके से उसे बोलता है, उसे लताड़ता है कि तुम बहस मत करो, बहस करने का कोई फायदा नहीं है, तुम अपनी हार क्यों नहीं मान लेती कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लेकिन यहाँ पर
पिंकी भी कम नहीं थी, पिंकी ने भी हार को स्वीकार करना अपना सौभाग्य नहीं माना। इससे अच्छा हुआ कि वो दोनों वहाँ उतर गए, वरना हो सकता था कि लोगों के बीच में तमाशा हो सकता था। यही पिंकी सोच रही थी, लेकिन जी हाँ, वो उतरना उनका गलत साबित हो गया और मुकेश ने पिंकी की हत्या कर दी। मुकेश ने पिंकी के सर पर वार किया और पिंकी वहीं बेहोश होकर के गिर गई और पिंकी को झाड़ियों में घसीटकर फेंक दिया। अब उसकी सांसें नहीं चल रही थी, पिंकी दर्द से कराही और अचानक से उसके प्राण चले गए और कहानी का दी एंड हो गया। लेकिन मुकेश की कहानी का यहाँ दी एंड नहीं होता है। आमतौर पर अपराध करने के बाद में अपराधी वहां से भाग जाता है या फिर सच्चा बनने की कोशिश करता है, लेकिन मुकेश ने वैसा कुछ नहीं किया। मुकेश वहां से दिल्ली की ओर निकल गया और दिल्ली में जाने के बाद में उसे नींद नहीं आ रही थी। सुबह का सवेरा हो चुका था। सूरज की पहली किरण के साथ वो किसी एक थाने में पहुंचा और थाने में जाने के बाद में वहां बताता है कि मैंने जुल्म किया है, मैंने मेरी पत्नी पिंकी को मार दिया है। यह सुनकर के पुलिस भी हैरान थी कि भला ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो अपनी पत्नी को मारे और थाने में आकर के अपना जुर्म स्वीकार करे। इस पर मुकेश कहता है कि अगर आपको यकीन नहीं है तो आप कॉल कर सकते हैं। दौसा एनएच 21 धूलकोट के पास में मेरी पत्नी की सड़क के किनारे बॉडी पड़ी हुई है। दिल्ली पुलिस वहां से कॉल करती है धूलकोट में और फिर पुलिस को सूचना देती है। दौसा की पुलिस उस जगह जाती है जिस जगह मुकेश उन्हें भेजता है। वहां जाती है पुलिस तो देखती है कि वाकई में एक महिला की बॉडी पड़ी हुई है। अब उसे सिकराई अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है और इधर से दौसा की एक पुलिस टीम है जो दिल्ली रवाना हो जाती है मुकेश को गिरफ्तार करने के लिए। अब मुकेश वहीं उसी थाने में बैठा है, उसके चेहरे पर पाश्चात्य की कई रेखाएं हैं और ये तो साफ है कि जब वो आकर के अपना जुर्म स्वीकार कर ही रहा है तो ऐसे में हम मान सकते हैं कि उसे पछतावा तो है। उसे कोई भी बचने का कोई भी उसे लालच नहीं है कि वो बच के जा सके या कहीं दौड़ सके, कहीं भाग सके। वो थाने के अंदर बैठा है और दौसा पुलिस का इंतजार कर रहा है। अगर उसके मन में किंतु परंतु होता तो वो क्यों जाता? ये बड़ी एक अजीब कहानी है, अजीब किस्सा है कि आखिर मुकेश ने ऐसा क्यों किया? क्या वजह रही होगी? या तो उसे पछतावा हो रहा है या फिर उसके गुस्से में उठाए गए कदम का ये पछतावा भी हो सकता है। दौसा पुलिस उसको आती है दिल्ली में, उसको अरेस्ट करती है। अरेस्ट तो पहले ही था, लेकिन दौसा पुलिस अपने अंडर में लेती है। अरेस्ट करके उसको सीधा सकराय सिकराय अस्पताल की ओर ले जाती है, जहां पे पोस्टमार्टम के लिए उसकी पत्नी पिंकी की बॉडी ले जाया गया है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे कानूनन सजा है जो मिल जाती है। ये बड़ी एक गजब की कहानी थी, गजब का किस्सा था, सच्ची घटना थी कि क्या इस कलयुग में कभी ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये सत्य घटना है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, इसलिए सावचेत रहें, सतर्क रहें, क्योंकि क्राइम कभी कहीं भी हो सकता है। मिलते हैं एक नई क्राइम कथा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो आप इस वीडियो पे शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।